बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़िए पढ़िए यानी जानिए पढ़िए। दूसरी आयत में रब के नाम से। चंद 2-3 दिनों से मदरसे में एक निज़ाम बनाया गया कि आप हज़रात के सामने शख्सियत के बारे में बतलाया जाए। उसी का एक उन्वान जैसे अमीर को भी दिया गया। मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ उनका नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरना है। ये ऐसी शख्सियत है जो 18 साल की उम्र में ही अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा, अपने वतन को छोड़ना पड़ा, अपने घर को छोड़ना पड़ा और किसी और मुल्क के रेफ्यूजी बन जाना पड़ा। पनाहगज़ीन कहा जाता है। क्यों? इन्होंने जो तकलीफ उठाई उसका सिला इनको 2021 7 अक्टूबर को दिया गया। नोबेल अवार्ड, जिसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, लिटरेचर के नाम पे, अदब के नाम पे, इन्हों तीसरे मुसलमान हैं जिनको नोबेल अवार्ड 7 अक्टूबर 2021 में दिया गया। इनको जो अवार्ड मिला उनका कारनामा ये था कि उन्होंने कहीं सारे नोवेल्स लिखे, यानी किताबें लिखे। किताबों में उन्होंने अपनी और अपने खानदान के साथ साथ सारे इंसानों के बारे में, जो रेफ्यूजी रहते हैं, जो क्रिटिसिज्म में रहते हैं, जो जिन पर कॉलोनिज्म का हुकूमत चलता है, उनके बारे में, उनकी मुश्किलात के बारे में और उनके गुजरने के बारे में, जिंदगी गुजारने के बारे में लिखा। इन्होंने 9 आबादियात का निज़ाम और तहजीब और सिस्टम को बताया और उन 9 आबादियात निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के साथ किस तरह से सलूक किया जाता है, इसको भी उन्होंने अपने किताबों में लिखा। इस लिखना यानी इस अदब को दुनिया वालों ने इतना पसंद किया कि उनको नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। नोबेल अवार्ड दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है, जिसको 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपने मौत के वक्त अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम पे करके उस ट्रस्ट को ये हुक्म दिया कि मेरे नाम पर एक अवार्ड दिया जाए इन 6 कैटेगरीज में। कितने कैटेगरीज में? 6 कैटेगरीज में। यानी उन्होंने अपनी जो भी नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामिक का इजाद किया। उन्होंने ये नहीं चाहते थे कि मैं मरने के बाद मुझे दुनिया वाले भुला दिया जाए, इसलिए उन्होंने अपनी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी एसेट उनके पास था, उस सबको एक ट्रस्ट के नाम पे, अवार्ड के नाम पे देने के लिए वक्फ कर दिया। 6 कैटेगरीज में से पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा इकोनॉमिक, चौथा मेडिसिन और 5वां लिटरेचर और 6वां पीस। हर साल इस अवार्ड को दिया जाता है। इन 6 कैटेगरीज में से पूरी दुनिया में से लोगों को चुना जाता है। अदब में एक को, लिटरेसी में एक को,
फिजियोलॉजी में एक को, केमिस्ट्री में एक को, फिजिक्स में एक को। तो 2021 के जो लिटरेचर थे, 2021 के जो अदब के माहिर थे, वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह थे। इनकी पैदाइश 20 दिसंबर 1948 को ज़ंज़ीबार में हुआ। ज़ंज़ीबार एक आइलैंड है जिसे जजीरा कहा जाता है। उस वक्त जजीरों पर और बहुत से मुल्कों पर, बहुत से स्टेट्स पर अंग्रेजी हुकूमत चलती थी, इंग्लैंड की हुकूमत चलती थी। इसलिए 1963 तक ज़ंज़ीबार में अंग्रेज़ों की हुकूमत, उनकी बर्बरियत, उनकी मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए 1964 को एक तंजानिया, अफ्रीका में एक मुल्क है जो ज़ंज़ीबार से करीब है, 1964 में ज़ंज़ीबार को तंजानिया में जोड़ने का काम चल रहा था। इसके खिलाफ कि हम हमारा देश चाहते हैं बल्कि मरकजी देश नहीं चाहते। जो अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह थे, उनके फैमिली वाले थे, इसके खिलाफ थे कि हम खुद अपना एक मुल्क चाहते हैं, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई वास्ता नहीं। इसलिए ये लोग माइनॉरिटी में थे, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा मुश्किलात, सोशल बाइकआउट वगैरह बहुत से मुश्किलात को झेलना पड़ा। 18 साल की उम्र में अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह जो है अपने वतन को, अपने वालिदैन को छोड़कर इंग्लैंड के रेफ्यूजी बने, पनाहगाह। रेफ्यूजी किसे कहते हैं? पनाहगाह। यहाँ पर रहना है, वहाँ पर रहना है तो हमें कोई इजाज़त नहीं देगा, कोई आपको जो है वहाँ का सर्टिफिकेट नहीं देगा कि तुम यहाँ के नेशनलिटी हो, तुम्हारा यहाँ की नेशनलिटी दी जाती है। ऐसे मुश्किलात जो उन्होंने अपने 18 साल की उम्र में एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस को 21 साल के उम्र में लिखना शुरू कर। उन्होंने अपनी पहली किताब मेमोरी ऑफ डिपार्चर जो 1987 में लिखी गई है, उसमें इन्होंने यही लिखा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया, जैसे कि रेफ्यूजी रहे और जंगों के दरमियान रहे, वालिदैन को छोड़ना पड़ा। किस तरह से एक आम इंसान जो है अपनी जिंदगी किसी और मुल्क में सबको छोड़कर गुजारता है, उस सारी चीजों को उन्होंने अपनी उस किताब में, पहली किताब में लिखा, मेमोरी ऑफ डिपार्चर। और दीगर बहुत से किताबें लिखी हैं। उससे पहले मैं उनके पढ़ाई के बारे में बताना चाहता हूँ। इनकी इब्तदाई तालीम ज़ंज़ीबार में ही हुई, लेकिन हालात सही नहीं होने की वजह से उन्होंने जब इंग्लैंड के रेफ्यूजी बन गए, वहाँ पर उन्होंने क्रिस्ट चर्च कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 1982 में इन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए और पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ केंट में खत्म करने का अवार्ड दिया गया 1982 में। और पीएचडी भी इन्होंने जिस टॉपिक पर की थी वो क्राइटेरिया इन द क्रिटिसिज्म, तनकीद, जिसे तनकीद कहा जाता है कि एक दूसरे पर तनकीद करना, एक स्टेट वाले दूसरे स्टेट पर तनकीद करना, एक इंसान दूसरे इंसान पर तनकीद करना, उनका ये टॉपिक था पीएचडी में।
फिलोसफी ऑफ डिग्री में। और उनकी आगे की जिंदगी 1980 से 1983 तक बायोरो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के लेक्चरर रहे। बायोरो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के लेक्चरर रहे और 1984 में इनको जिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया था उसी यूनिवर्सिटी में इनको प्रोफेसर बनाया, इंग्लिश डिपार्टमेंट का प्रोफेसर बनाया। इनकी तालीम, इनकी तरबियत वगैरह सब ये अपने आप में करते रहे। इनका मुल्क तो 1984 तक भी आज़ाद नहीं था। वो अपने मुल्क को वापस नहीं जा सकते थे, वो अपने माँ बाप से नहीं मिल सकते थे। 1984 के बाद जब जंजीबार तंजानिया में मिल गया, तंजानिया ने खुद एक अपनी हुकूमत बनाई, तब वो अपने वालिद से मिलने जंजीबार यानी तंजानिया को वापस आए तो उन्होंने अपने वालिद को मरा हुआ पाया। एक वो जिंदगी थी, जिंदगी ने अपने माँ बाप को अलग किया। जब मिलने का वक्त आया तो बाप जुदा हो गए। इस मुश्किलात में उन्होंने कभी अपना कदम पीछे नहीं करे, कभी अपने कदम को पीछे नहीं करे। वो अपने लिटरेसी में, वो अपने अदब में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। और उसी दौरान उन्होंने अपने घर को छोड़कर फिर दोबारा इंग्लैंड को आ गए। इंग्लैंड को आने के बाद वहाँ पर उनको सिटीजनशिप मिली। फिर वो अपने कारनामों में कामयाब होते रहे और उनको 2006 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन कहा गया, यानी आप एक रॉयल सोसाइटी के नागरिक हो। उन्हें ये अवार्ड 2006 में मिला। 2007 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम बाय द सी है। इस किताब की वजह से उनको RFI विटनेस ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड दिया गया। ये सब बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स है जो एक मुसलमान को दिए जा रहे हैं, जो एक मुसलमान को दिए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा कि मेरा आगे क्या होगा, बल्कि उन्होंने अपने टारगेट को, अपने मकसद को, अपने गोल को आगे रखा। ये अलग बात है कि अपने वतन को छोड़ना पड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा, लेकिन वो अपने काम में कामयाब रहे। और जब उन्होंने RFI विटनेस ऑफ वर्ल्ड अवार्ड बाय द सी नोवेल के नाम से मिला, तब उनकी उम्र आसपास 45 की करीब थी और उन्होंने बहुत से नोवेल्स लिखे, जिनमें से मेमोरी ऑफ डिपार्चर जो 1987 में और पिलग्रिम्स वे 1988 में। बेटा ये पूरे अहम किताबें हैं जिसको लिख लीजिए, पढ़ने पर आपको मालूम होगा। लिटरेसी यानी अदब, एक आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको जब तक उस किताब को ख़त्म नहीं करेंगे आपका दिल नहीं भरेगा। और अब्दुल रज़ाक गुरनाह ने अपने किताबों में वो जो पढ़ने वाला है उसके रिलेटेड भी लिखा है कि आप इस किताब को पढ़ने पर क्या सोचते हैं, आपके ज़िंदगी में इस तरह से हालात आएंगे या आ चुके तो आपका अंदाज किस तरह से होगा,
या आपका काम चलेगा या आप रुक जाएंगे वगैरह वगैरह। 1990 में डोटी, किताब का नाम डोटी है, जो इन्होंने 1990 में लिखे थे। एक किताब है जो 1994 में पैराडाइज के नाम से लिखा था। इस किताब को शॉर्ट लिस्टेड ऑफ बुकर अवार्ड, यानी बुकर जो अवार्ड होता है उसके लिए इसको लिस्ट में लिया गया। इस किताब में उन्होंने एक बंदे के बारे में, एक आदमी के बारे में जिक्र किया था जो बहुत बड़ा खर्चा उसके ऊपर था, यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को खर्चे के तौर पर गिरवी रख दिया कि ये मेरा बेटा है, जब तक मेरा खर्चा अदा हो ना जाए इससे आप काम ले सकते हैं। इस पर पूरी किताब लिखी। उस बच्चे का जो है अरब के मर्चेंट यानी कारोबार करने वाले एक शख्स के पास रखा। उन्होंने उनसे बहुत सा काम लिया, बहुत सा काम करवाया, बहुत से मुल्कों को भिजाया तिजारत के तौर पर। जब वो अरब से सेंट्रल अफ्रीका तिजारत के तौर पर जा रहे थे, तब वापसी के तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरी आलमी जंग चल रही थी। बेकसूर होने के बावजूद भी उस मर्चेंट ने इनको उस जंग में ढकेल दिया, यहाँ तक कि वो उस जंग में शहीद हो गए। ये तो मैं चंद अल्फाज बताया हूँ उस किताब में से। बहुत सी किताब ऐसे ही है जो उन्होंने अपने दर्द को, आवाम के दर्द को लिखा है। 1996 एडमायरिंग साइलेंस एक किताब का नाम है जो इसको लिखा है। और बाय द सी 2001 में लिखा है, डिस्पेरेशन 2005 में, द लास्ट गिफ्ट 2011 में, ग्रेव हार्ट 2017 में, आफ्टर लीव 2020 में। आज भी ये इंग्लैंड के उस सोसाइटी जिसका नाम मैं आपको बताया था रॉयल सोसाइटी में मौजूद है। इन्होंने अपने सारे कारनामे सारे वगैरह अपनी किताब में लिखकर अवाम तक पहुंचाई। ये इनका बहुत बड़ा कारनामा था। और इनको जो है 2021 का लिटरेचर यानी अदब में माहिर होने की वजह से इनको अवार्ड दिया गया। और इन्हों अपनी मुश्किलात को ना देखकर जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए। हम तो हर एतबार से सहूलत से है, हर एतबार से हमको हर चीज़ मिलती है। हम इनसे क्या सबक हासिल करना चाहिए और हम इनको से क्या लेना चाहिए। और तीसरे मुसलमान थे जिनको अदब में अवार्ड दिया गया। अब इनमें से कौन चौथे लिटरेचर बनना चाहेंगे, जरा हाथ उठाइए। ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने जिक्र करा।